नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेड साई में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं समुद्र के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने वो कुएं के मेंढक वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें एक मेंढक जिसने समुद्र देखा होता है वह बाकी के मेंढकों को बताता है कि समुद्र आखिर कितना बड़ा है। मेंढक के केस में कहें तो यह कहानी बहुत ही रोमांचक लगती है दोस्तों, पर यह बात हम इंसानों पर भी लागू होती है, क्योंकि यह बात फैक्ट है कि हम इंसान इस बात को नहीं जानते कि समुद्र आखिर कितना बड़ा है। हम एरिया, साइज और इसमें कितना पानी है ये जानकारी दे सकते हैं, पर इसके अलावा हमने अभी तक समुद्र का सिर्फ 5 से 10% हिस्सा ही डिस्कवर किया है। यानी हम अभी तक समुद्र को सिर्फ 5 से 10% तक ही जानते हैं और बाकी के 90 से 95% समुद्र में क्या है हम में से कोई यह नहीं जानता। तो जो जानकारी हमें 5% समुद्र की डिस्कवरी से मिली है उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, समुद्र 5 नहीं है बल्कि एक ही है, जिसे हमने 5 महासागरों में बांट दिया है, जिसमें पहला है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। यह एशिया के पूर्व से लेकर दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका से लेकर उत्तर व दक्षिणी अमेरिका तक फैला है। यह सभी महासागरों में सबसे बड़ा है। दूसरा है अटलांटिक महासागर, जो पूर्व में यूरोप व अफ्रीका से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका व पश्चिम में दोनों उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका तक फैला है। तीसरा है इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, जो पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, उत्तर में एशिया, दक्षिण में अंटार्कटिका से लेकर पश्चिम में अफ्रीका तक फैला है। यह एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा, यानी इंडिया के नाम पर। चौथा है आर्कटिक ओशन, जो कि पृथ्वी के उत्तर में पड़ता है, जो दक्षिण में यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका तक फैला है। क्योंकि दोस्तों उत्तर में कोई दिशा काम नहीं करती, इसलिए इसके चारों ओर जो भी दिशाएं होंगी वे सभी दक्षिणी कहलाएंगी। और इसी महासागर के बीच पड़ता है नॉर्थ पोल। पांचवा है अंटार्कटिक ओशन, जिसे साउदर्न ओशन भी कहा जाता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला है। नंबर 2, समुद्र पृथ्वी के कुल एरिया का 71% है और केवल 29% ही इलाका धरातल है। यानी दोस्तों पृथ्वी का कितना कम इलाका ही ऐसा है जहां हम इंसान रहते हैं, बाकी का 2/3 से ज्यादा इलाका केवल समुद्र ही समुद्र है। और मजेदार बात यह है दोस्तों कि दुनिया की 95% आबादी इस 29% लैंड एरिया के केवल 10% इलाके में ही रहती है। यानी बाकी का लगभग 90% इलाका मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया का इलाका पूरा रेगिस्तान है। नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और रशिया का लगभग पूरा इलाका बर्फ से ढका है। यूरोप के देशों में हरे मैदान हैं, अफ्रीका में वाइल्ड लाइफ एरिया, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ अमेरिका में वर्षा वन आदि इलाके पृथ्वी के लगभग पूरे भूभाग को कवर करते हैं। यानी हम जहाँ रहते हैं वह 10% इलाका है उस 29% इलाके का जो धरातल है। तो समुद्र का 71% इलाका कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हैं दोस्तों। नंबर 3, पूरे समुद्र में 110 भारत फिट हो सकते हैं। यानी अंतरिक्ष से देखने पर जमीन कम और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। नंबर 4, पृथ्वी के कुल जल का 97% महासागरों में ही है और केवल 3% ही बाकी जगहों पर, जैसे कि ग्लेशियर और नदियों आदि में। नंबर 5, पृथ्वी के टोटल बायोस्फीयर का 99% समुद्र में है और सिर्फ 1% ही बायोस्फीयर भूभाग पर है। बायोस्फीयर मतलब वो इलाके जहां जीव जंतु रह सकते हैं, यानी जीवों के 99% हैबिटेट्स ओशन में हैं। नंबर 6, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिड ओशन रेंज समुद्र में है, जिसकी लंबाई 65,000 किलोमीटर है, जबकि भूतल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जिसकी लंबाई केवल 8,900 किलोमीटर है। यानी मिड ओशन रेंज एंडीज की तुलना में लगभग 7 से 8 गुना ज्यादा लंबी है। नंबर 7, दुनिया का सबसे बड़ा झरना डेनमार्क स्ट्रेट है,
जो कि अटलांटिक ओशन में गिरता है। नंबर 8, पृथ्वी का सबसे विशाल पर्वत जो कि एक्चुअली समुद्र में है दोस्तों, जिसे मौना किया कहा जाता है। इसके तल से इसकी पीक तक की ऊंचाई लगभग 10,000 मीटर है, जबकि धरातल के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है। यानी मौना किया माउंट एवरेस्ट से भी 2,000 मीटर ज्यादा ऊंचा है, पर फिर भी माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है क्योंकि यह धरातल पर है, जिससे यह पूरी तरह से इंसानों के ऊपर है, जबकि मौना किया समुद्र में है और केवल इसकी 4,200 मीटर की पीक ही समुद्र से बाहर दिखाई देती है। और चूंकि समुद्र गहरा है और यह माउंटेन उसी गहराई में मौजूद है, इसीलिए यह माउंटेन हमें हमारे लेवल की तुलना में ज्यादा ऊंचा नहीं लगता और हम इसकी 80% ऊंचाई नाव से ही पार कर लेते हैं। इसीलिए इस रेस में माउंट एवरेस्ट को पहला स्थान प्राप्त है। नंबर 9, पृथ्वी का सबसे गहरा इलाका चैलेंजर डीप, यह भी समुद्र में है। यह धरातल से 11 किलोमीटर गहरा है और यह इतना गहरा है कि इसमें पूरा माउंट एवरेस्ट डूब सकता है। और इसके बावजूद भी 2 किलोमीटर की जगह पानी से भरी हुई ऊपर खाली बचेगी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है। यानी आप समझ सकते हैं ये कितनी गहरी खाई होगी। नंबर 10, दुनिया की टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन का 50% कोस्टल एरिया से 10 किलोमीटर के दायरे में ही रहता है। यानी बेसिकली ज्यादातर बड़े शहर समुद्र के किनारे ही बसे हैं, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, न्यूयॉर्क सिटी, साओ पाउलो, इस्तांबुल, वेनिस, बार्सिलोना, शंघाई, लेगोस, लॉस एंजलिस और दुबई आदि लगभग सभी वर्ल्ड मेजर सिटीज कोस्टल सिटीज हैं। ये शहर पोर्ट्स और व्यापारिक स्थानों पर बसाए गए थे और समय के साथ इन शहरों की आबादी बढ़ती गई, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र में प्रदूषण भी बढ़ता गया। और आज प्लास्टिक के कूड़े से समुद्र का कोई इलाका अछूता नहीं है और इसी का रिजल्ट है कि अब बारिश में भी माइक्रोप्लास्टिक और प्लास्टिक मॉलिक्यूल्स गिरते हैं और क्लाइमेट चेंज डिजास्टर जैसे कि सुनामी और हैरिकेन के रूप में समुद्री कूड़ा हमें कीमत के साथ वापस कर देता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ZSci को सब्सक्राइब करें।